टू द चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय फयाज खट्टी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली JEST PST एंड ECE जो गवर्नमेंट जॉब्स, इसके अलावा पंजाब के अंदर या एजुकेटर्स जो हैं जॉब्स जो सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी जॉब्स होती हैं, इसके अलावा कहीं पे भी टीचिंग की जो जॉब्स होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं ऐसी वीडियोस लेक्चर्स वगैरह मेरे चैनल पे अपलोड करूँगा जैसे ही जॉब्स वगैरह आएंगी। तो अभी से मैंने स्टार्ट कर लिया, इसका स्टार्टअप ले लिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी और इस तरह से और भी वीडियोस होती जाएंगी। मेरे मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट के जो भी ये जॉब्स होती हैं, टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सवाल होता है जो तकरीबन कैंडिडेट्स का, ठीक है। और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन से पोर्शन को टच करना है, कितनी देर तक तैयारी करनी है, ये सब सवाल आते हैं। तो इस सब का सवालों का यहाँ पे आज मैं जो है जवाबात दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जो भी होंगी उस वो टॉपिक के लिहाज से होगी कि कौन से टॉपिक्स हम किस तरह से कवर भी करेंगे। इंशाल्लाह टॉपिक्स जो होंगे जनरल साइंस में, बायोलॉजी के जो टॉपिक्स होंगे, इंशाल्लाह मैथ वाले टीचर जो हैं, मेरे दोस्त फ्रेंड्स जो हैं, उनसे मैं मैथ के भी लेक्चर्स जो है अपलोड करवाऊंगा इस चैनल पे। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल पे, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। नाउ असल में मसला ये है कि हमारे पास जो है टीचिंग जॉब जो होती हैं उसको हम जो लाइट ले लेते हैं कि भाई ये सिंपल जॉब्स हैं, इनको हम जो है इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट भी इजी हो जाती है। नहीं भाई, आज जो है आजकल जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कैंडिडेट्स बहुत हैं और नौकरियां जो है बहुत कम में। सबसे रिलैक्स जो जॉब होती है वो टीचिंग की जॉब होती है, वो उसमें ही आने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के वो टीचिंग में ही आते हैं। तो भाई कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो इसलिए सिंपल टेस्ट जो है लेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी इनकी। और जो है इसको सेविंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, असेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आजकल बहुत सारी कंपटीशन बढ़ने की वजह से टफ टेस्ट आ रही हैं। जैसे कि अभी जॉब्स हुई थी उसमें 50% जो है रेशो हुआ था, ठीक है। तो उस तरह से रेशो कम होता जाता है टेस्ट जो है उसकी डिफ़िकल्टीज बढ़ने की वजह से। अच्छा, अब मैं आपको बताता जाऊं कौन से जो है बुक्स आपको खरीदने हैं। अक्सर करके यूं होता है, हमारे पास मिथ होती है जैसे ही कोई ये जॉब आती है, वन पेपर जो है टेस्ट होती हैं, तो उसके लिए हम जीके का जो है एक बुक ले आते हैं और जनरल साइंस का बुक ले आते हैं और उससे स्टडी करते जाते हैं। भाई ये बहुत ही बड़ा ब्लेंडर है, इस तरह से नहीं होता। आपको टीचिंग जॉब के लिए टीचिंग जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए आपको वो सब्जेक्ट्स पे अबूर होना चाहिए जो आप पढ़ाएंगे, तो उससे आप वो असेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसको आप अवॉइड कर लें कि आप जनरल साइंस के बुक लेते हैं या कोई लेते हैं। आप फर्स्ट को छोड़ के फिफ्थ से लेके, ठीक है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ आप भले कोशिश करें कि फोर्थ थर्ड क्लास के जो भी हैं जो बुक्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो मीन्स ये जो भी बुक्स हैं उसको लें और उसको स्टडी करें, ठीक है। आप ले नहीं सकते तो अगर आप फ्री हैं और आपको नीड भी है तो उस तरह से आप टीचिंग भी कर सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने से आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएगी और डिफरेंट बुक पढ़ाने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप खुद लर्न करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। सो इस तरह से ये सबसे पहले ही चीज़ कि आपको जनरल नॉलेज की बुक नहीं लेनी। अक्सर करके ये होता है हर जो है जगह पे, तो जब भी कोई टेस्ट करीब आती है जिस तरह की, तो जनरल नॉलेज वाला जो बुक वाला होता है वो अपना उसका कवर चेंज करके वहाँ पे JEST कुछ भी PST ECE वगैरह लिख लेता है कि भाई हम समझते हैं कि भाई इससे हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी और ऐसे ही हमारा पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको सारे ये बुक्स लेने हैं, सिक्स से लेके इंटर तक जो भी बुक्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको करना ये है कि प्रिपरेशन, अगर भले ही आपने फॉर्म नहीं भरवाया, अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, अभी से आप स्टार्ट करना शुरू हो जाए, ठीक है। और स्टार्ट करने के दौरान आप नोट्स बनाते जाएं, जो भी चीज़ आप पढ़ें सिंपल उसका नोट्स बनाएं। नोट्स इस तरह से बनाएं, शार्ट बनाएं, ताकि आपको वन नाइट बिफोर या वन वीक बिफोर जो है आपको स्टडी करना, ऐसे स्टडी करें आपको हर चीज़ जो है वापस क्लियर हो जाए, मेमोराइज हो जाए। इस तरह से आप नोट्स बनाएं। ये आज की जो है सिंपल जो स्टार्टअप के लिए मेरे पास जो है मैं आपको देने के लिए टिप्स हैं, जो आप इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अभी तो कोई ऐसी नहीं आई हैं जॉब्स वगैरह, स्टार्ट नहीं हुई, तो जैसे ही होंगी मैं आपको और
टिप्स देता जाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बायोलॉजी क्लासेस बाय फयाज कट्टी। इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे इस पे, और आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी, हमारे कंट्री की कामयाबी है, और हमारे ही बच्चों की कामयाबी होगी आप जैसे अच्छे टीचर्स बनेंगे। तो कोशिश करें, अपना मकसद जो है तय कर लें कि आपको अच्छे से अच्छा टीचर बनना है, और बन के प्रूफ करना है, अपने सोसाइटी को चेंज करना है। इस तरह से ही हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे आगे चल के आने हैं आपके हाथों में। जो भी हमारे बच्चे आगे जो है स्टूडेंट्स के हाथों में आने, इस तरह से ये चेन चलती जाती है, और उससे हमें जो है फ़ायदा मिलता जाता है। सो शुक्रिया, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।